सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया, am I authorized to talk to Jaishankar also and convey you are ready if they stop? I say yes. जो इन्होंने कहा है और जो इन्होंने किया है और उसके लिए सबूत की भी जरूरत नहीं है, उनके खुद बयान है कि हम खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने पाकिस्तान के न्यूज चैनलों को एक इंटरव्यू दिया। इसमें वो सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत ने कितना पीटा और पाकिस्तान कैसे झुका। पाकिस्तान के पास तो सर सीरीज ऑफ वाकयात ऐसा है कि जिसके अंदर हमें भी मुतालबा करना चाहिए कि इनकी भी इन्वेस्टिगेशन साथ करें। प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को यह कह दिया, तो बात यह है कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत पाकिस्तान सीजफायर में ट्रंप या अमेरिका नहीं बल्कि सऊदी प्रिंस का रोल था। क्या लग रहा है कि ये इंडिया की तरफ से एक दफा फिर पाकिस्तान को इस जंग में घसीटने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या इंडिया का टारगेट पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है? यहाँ पे भारत सरकार अभी ब्रह्मोस का नेक्स्ट वेरिएंट बना रही है, जिसको बोला जाता है ब्रह्मोस एनजी। कि अगर हिंदुस्तान चाहे तो 2 दिन में पाकिस्तान पे काबिज हो जाए। लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगला नंबर जो है पाकिस्तान का आने वाला है। मोसाद की रेंज में शायद पाकिस्तान के सारे नेता आ गए। इस मर्तबा खुदा न ख्वास्ता जो इजराइल है वो अगर ईरान को जेर करने में कामयाब हो जाता है तो आपको लगता है कि फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं? जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। जब भारत के कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो उस घटना से पूरा देश दहल उठा और लोगों में पाकिस्तान के प्रति गुस्से का आग के ज्वाला भड़क उठा। लोग भारत सरकार से एक ही मांग कर रहे थे और वो था पाकिस्तान को दुनिया के नक्शों से सदा के लिए मिटा देना। इसी गुस्से को शांत करने के लिए भारत सरकार ने आतंकियों को ठिकाना लगाने के लिए अपने तीनों सेनाओं से लगातार मीटिंग कर रही थी। मीटिंग के बाद बॉर्डर इलाकों में मॉक ड्रिल भी स्टार्ट कर दिया गया था। इसके बाद 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया, जिसके तहत भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को चंद मिनट में नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी भारत में रिटेलिएट किया गया, लेकिन हमारी डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला किया तो पाकिस्तान घुटने टेक दिया और वो सऊदी अरब के प्रिंस को फ़ोन करके भारत के हमलों को रुकवाने का आग्रह करने लगा और भारत के सीज फायर के लिए विनती करने लगा। इसकी सच्चाई खुद पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने कल दुनिया के सामने कबूला है। तो चलिए देखते हैं कि इस सीज फायर के बयान को लेकर पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगला नंबर जो है पाकिस्तान का आने वाला है। मोसाद की रेंज में शायद पाकिस्तान के सारे नेता आ गए हैं। देखिए, आपने बरोबर बोला है कि ईरान के एक प्रमुख जनरल और वहां पे एक पार्लियामेंटेरियन और उनके सिक्योरिटी काउंसिल में एक अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति ने ये बयान दिया है कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर न्यूक यूज किया तो पाकिस्तान जो क्लेम करता है कि उसका बॉम्ब इस्लामिक बॉम्ब है वो यूज करेगा इजराइल के ऊपर। अब इस बयान से एक तरह से मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है। आप ये सोचिए, जैसे ईरान ने पाकिस्तान का नाम लिया है, पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की घंटियां बजने लग गई है। इमीडिएटली उन्होंने बोला है कि हम तो ईरान को मिसाइल्स भी नहीं दे रहे, न्यूक्लियर बॉम्ब तो दूर की बात है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, और आपने एक चीज देखा है कि कल ईरान ने सारे मुस्लिम देशों को याद किया था। वो बोल रहे थे कि हमको एक इस्लामिक आर्मी बनानी चाहिए। अब ईरान क्या है, सब जगह से अलग थलग पड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही जाके सबसे संधि करके आ चुके हैं, ठीक है। पाकिस्तान ऑलरेडी ट्रंप के साथ जुड़ा हुआ है अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि आपने ये देखा है कि कैसे जिस आदमी को आसिफ मुनीर को स्टेट गेस्ट के जरिए जैसे पब्लिसाइज किया था कि आर्मी डे पे बुलाया गया है, अचानक आपने देखा है कि व्हाइट हाउस ने बोल दिया हमने उसको नहीं बुलाया। तो एक तरह से पाकिस्तान जो अपने आप को पोजीशन कर रहा था कि वो मुस्लिम देशों का ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब उसके पास है वो एक इस्लामिक बॉम्ब है, वो एक तरह से धरा का धरा रह गया, क्योंकि सबको मालूम पड़ गया कि अब इसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास कभी था ही नहीं, क्योंकि ये बॉम्ब सब सारे थे अमेरिकन बॉम्ब जो पाकिस्तान में स्टोर करके रखे थे और पाकिस्तान सब जगह अपनी धौसपट्टी जमा रहा था। ईरान भी टेस्ट करना चाहता था ये चीज,
कि पाकिस्तान सच में उसके साथ खड़ा है या सिर्फ एक लिप सर्विस दे रहा है। क्योंकि आपको भी मालूम है ईरान और पाकिस्तान के बीच में भले ही वो दोनों इस्लामिक उम्मा से आते हैं, पर दोनों के बीच में बॉर्डर टेंशंस है। और आपको ये भी मालूम है कि अब एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन स्पाइस घूम रहे हैं और एक तरह से ईरान के अंदर जो भी इंटेलिजेंस वो गैदर कर रहे हैं पाकिस्तान की सीमा से, वो इसराइल को पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो इसराइल के हेल्प कर रहा है और सडनली ये स्टेटमेंट आया तो अमेरिका नाराज हो गया। आसिम मुनीर को बोल दिया कि आप हमारे आर्मी परेड में नहीं आ सकते और उसको कहीं ना कहीं जाके बैठा दिया है। उमेश जी, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, जो अलग अलग तरह की बड़बोली सी बातें करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा है कि हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट ईरान को दी ही नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है क्योंकि नेतन्याहू ने सीधे कहा था कि पाकिस्तान ने न्यूक वेपन्स में ईरान की मदद की है, तो ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का लगेगा। तो इसीलिए शायद पाकिस्तान के नेता डर गए हैं। उनको भी लग रहा है कि उनका हाल भी वो 20 कमांडरों जैसा ना हो जिनको कि कितने प्रिसाइज तरीके से मारा गया है। वो जो वैज्ञानिक 8-10 मरे हैं उनको भी कैसे टारगेट किलिंग के जरिए मारा गया है। तो हो सकता है इसीलिए पाकिस्तान बैक ट्रैक कर रहा है अपने स्टेटमेंट से। अरे इतना डर बैठ गया है कि अभी इरानियन ऑफिशियल सीधा रशिया भाग रहे हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, उसको भी निपटाने की बात हो गई थी, वो तो ट्रम्प बीच में आ गए, नहीं तो मोसाद उसको भी निपटा देता। और आपने देखा है कि कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उसका सपोर्ट दिया ही है। और आज ईरान के पास 60% एनरिचमेंट आ गया है, 400 किलो यूरेनियम उनके पास है। वो तो बोल रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही रॉ यूरेनियम जो है हम ऐसे ही डाल के मिसाइल में डाल के छोड़ देंगे। तो एक तरह से इसराइल को ये डर लग गया कि अगर ऐसा कोई बॉम्ब उन्होंने हुती या हिजबुल्लाह को दे दिया तो ये तो इसराइल के ऊपर छोड़ देंगे। ईरान बोलेगा हम तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, ये तो मिलिटेंट फोर्स है। जैसे पाकिस्तान यूज करता है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को, ईरान यूज करता है हिजबुल्लाह और हुती को। तो इस हिसाब से पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए ईरान ने ये चाल खेली है, ताकि उनके बीच में इजराइल, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो कोवर्ट अलायंस है वो एक्सपोज हो जाए। और एक तरह से पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, इसमें आपने देखा है। उमेश जी, पाकिस्तान तो एक्सपोज हो गया, लेकिन आप मोसाद को देखो कितनी मुस्तैदी से कैसे काम कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि ईरान के हर घर में मोसाद का एक एजेंट मौजूद है। वहां पर 4 मंजिला ड्रोन की फैक्ट्री मिली है जिसको कि इजराइल चला रहा था तेहरान के अंदर, और उसमें काम करने वाले लोग भी ईरानी थे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।